हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इजराइल और अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया था तो इन दोनों ने भी यही सोचा था कि ईरान बहुत जल्दी हार मान लेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ईरान लगातार वॉर में कंटिन्यूअस बना हुआ है और आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि कहीं इसको कोई बैकिंग है या ये अकेले लड़ रहा है। तो ये बात साफ है और कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसा कह रही हैं या ये कहें कि हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि रशिया और चाइना प्रॉपर बैकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान को। रशिया जो कि एकदम सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करा रहा है या सैटेलाइट जिसको कहते हैं सैटेलाइट इंटेलिजेंस, जिसमें कि जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के अलग अलग डिफरेंट गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, उसके अंदर जो भी मिलिट्री बेसेस हैं उनके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करवा रहा है। और जो कुछ भी वेपन लॉन्चिंग हो रही है उसकी जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो ईरान को पहले ही मिल जा रही है सैटेलाइट इंटेलिजेंस की वजह से, जो कि रशिया प्रोवाइड करा रहा है ईरान को। सो फ्रेंड्स, आपके मन में ये एक सवाल और आता होगा कि फिर चाइना कहाँ है गेम में। चाइना, ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है कि चाइना अपने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का यूज करते हुए वेपन की सप्लाई कर रहा है ईरान के अंदर, जिसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ वेपन्स है वो मिसाइल्स हैं। सो आपको ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान तो अमेरिका की साइड है, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान डबल क्रॉस कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर रशिया की हेल्प करे भी क्यों नहीं ईरान की? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब रशिया और यूक्रेन की वॉर की शुरुआत हुई तो ईरान ने रशिया को शाहेद नाम के ड्रोन्स दिए, जो कि एक बहुत प्लस फैक्टर साबित हुए रशिया के लिए यूक्रेन वॉर के साथ। फिर हम इसमें अगर ये देखें कि चाइना क्या इस वॉर को लंबा खींचने देना चाहता है या नहीं, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं और गल्फ कंट्रीज में हम ये कहें कि जो ईरान अपना पूरा का पूरा ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका 80% चाइना को एक्सपोर्ट होता है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में इस तरीके की ब्लॉकेज लंबे समय तक चले, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। और आप जानते हैं कि वॉर कोई भी हो, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर हिट करता है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर ये इंपैक्ट कर रहा है तो इंडिया के ऊपर भी, जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 को पार कर चुके हैं पर बैरल। सो फ्रेंड्स, हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि वर्ल्ड किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है गल्फ कंट्रीज या पूरे मिडिल ईस्ट में, इसको कैसे सॉल्व करेगा और इसके क्या लॉन्ग टाइम इंपैक्ट्स होंगे सभी कंट्रीज पे। इस तरीके के जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।